जय माँ महालक्ष्मी। लक्ष्मी कुबेर व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी महर्षि सूत के पास गए और पूछा कि हे कृपालु, पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई कड़ी मेहनत करने के बाद भी प्रारब्ध कर्म के कारण पर्याप्त भोजन, धन, आश्रय नहीं मिल पा रहा है। कृपया हमारे मार्गदर्शन करें कि क्या इन मनुष्यों के लिए इस प्रकार के प्रारब्ध कर्म के छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका है। तब महर्षि सूत ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं विश्व की भलाई के लिए पूछे गए आपकी निस्वार्थ पर प्रश्न के बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपका इन प्रकार की समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए एक तरीका बताऊंगा। एक व्रत है, लक्ष्मी कुबेर व्रत कहा जाता है। कुबेर धनाधिपति के समान धन के मुखिया है। परमेश्वर के आशीर्वाद से उन्हें उत्तर दिशा और नवनिधियों का शासक नियुक्त किया गया था। कुबेर की पत्नी चित्ररेखा है। जो लोग कुबेर की पत्नी और माँ महालक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं, वो प्रसन्न होंगे। उनके अनुग्रह से धन्य हो गया। ये व्रत धनु त्रयोदशी, अक्षय तृतीया, श्रावण मास, किसी भी गुरुवार, शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन, विशेषकर होली के अवसर भी किया जा सकता है। इसे दैनिक की पूजा की तरह भी किया जा सकता है। किसी भी संकट वाले लोग नवनिधि परिपालक के लिए इस व्रत 9 हफ्ते तक कर सकते हैं। 10वें हफ्ते में उद्वासन करने की जरूरत है। जो लोग इस व्रत को 10 हफ्ते तक करने के लिए असमर्थ है, वो इसे 5 हफ्ते तक और उद्वासन 1 सप्ताह, कुल मिलाकर 6 सप्ताह तक कर सकते हैं। व्रत की सुबह सुबह सिर स्नान करना चाहिए और मंतापा प्लेट पर चावल की व्यवस्था करना चाहिए। सबसे पहले गणपति, दिक्पालक, नवग्रह और लोकपालक की पूजा करने की आवश्यकता है। माँ लक्ष्मी और कुबेर की धूप, दीप और नैवेद्य के साथ षोडशोपचार पूजा करने की जरूरत है। पूजा पूरी करने के बाद अक्षत को अपने सिर पर रखना चाहिए और अतिथियों को लक्ष्मी कुबेर के समान प्रसाद और तांबूल प्रदान करें। अतिथि के आदर सत्कार कर आदर पूर्वक उनका आशीर्वाद ले। इससे माँ महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। सूत महर्षि ने आगे 2 मित्रों की कहानी सुनाई जिन्हें कुबेर जी का आशीर्वाद मिला। कुबेर व्रत कथा भाग 2। 2 दोस्तों की कहानी। एक समय की बात है, पवित्र नगरी उज्जैन में देवदत्त और देवदूरा नामक 2 मित्र रहते थे। उनके नाम के अर्थ की तरह देवदत्त भगवान की हार्दिक शिष्य है और देवदूरा एक नास्तिक है जो मानता है कि उनके जीवन में सब कुछ केवल उनके कारण ही हो रहा है। ये दोनों भीषण गरीबी से परेशान थे। एक दिन जब दोनों अपर्याप्त मुनाफे के साथ अपने व्यवसाय के लिए विभिन्न स्थान की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें बहुत थकान महसूस हुई और उन्होंने एक मंदिर के छाया के नीचे आराम किया। सुबह पार्वती परमेश्वर की तरह दिखने वाला एक जोड़ा उनके पास पहुंचा और बताया कि जिस मंदिर में आप सो रहे थे वो बहुत शक्तिशाली है और आपकी गंभीर छुटकारा पाने के लिए लक्ष्मी कुबेर व्रत नामक एक महान व्रत है। देवताओं के निर्देश के साथ हम आपको बताएंगे उस व्रत की विधि। उन्होंने विधि समझाई। अपने गांव पहुंचने के बाद देवदत्त ने व्रत शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से देवदूरा भी उस व्रत को करना चाहते थे। दोनों ने माँ महालक्ष्मी और कुबेर का प्रसाद पूरा किया और कुछ समय बाद उन दोनों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई और वो धनवान बन गए। एक दिन देवदूरा ने सोचा कि उनके सारे संपत्ति केवल उनकी क्षमता के कारण है, भगवान के कारण नहीं। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके संपत्ति खोने लगी और तब उसे भगवान के महत्व का एहसास हुआ
उसने पुनर्व्रत प्रारंभ किया। शीघ्र ही वो अपने धन से पूर्ण स्वस्थ हो गए और जीवन भर ईश्वर की आराधना करता रहा। प्रत्येक मनुष्य को अपने धन को अपनी बुद्धि के अनुसार समाज की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए और सोचता रहना चाहिए कि उसकी सारी प्रगति ईश्वर के आशीर्वाद के अनुसार है। उपरोक्त कहानी यही हमें संदेश देती है। कुबेर व्रत कथा भाग 3। कुबेर जी की पूर्व जन्म कहानी। एक बार की बात है, दाना दत्त नामक एक शख्स है। वो बहुत धन और प्रतिष्ठा वाला एक लालची व्यापारी है। उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। उन्होंने कभी भी समाज या मंदिर के हित के लिए एक पैसा भी दान नहीं दिया। हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। एक दिन उनके घर एक साधु आए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन धनदाता ने सोचा कि वो उसकी धन मांग सकते हैं, इसीलिए उसने चतुराई से उसे टाल दिया। धनदाता ने ऐसा 12 बार किया। अंततः ऋषि ने बताया कि मैं तुम्हारी धन के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपमृत्यु दोष है। अत्यंत भयभीत होकर धनदाता ने उस ऋषि को स्वागत किया और उनसे इस समस्या का छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि यदि आपके परिवार में से किसी ने भी ये दोष लिया है तो आप पुनरायु से बच जाओगे, इसे लगाओ। धनदाता ने ये बात अपने परिवार को बताई और वो उसे पर हंस पड़े। उन्होंने बताया कि हम आपके पाप को क्यों स्वीकार करना होगा, आपके सभी पापों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। धनदाता ने कई बार अनुरोध किया और बताया कि मैंने जो कुछ भी कमाया ये केवल मेरे परिवार के लिए था। इसी बात लेकिन को उनका नहीं करता और उन्होंने कहा कि परिवार का मुखिया आपकी जिम्मेदारी है। और अत्यंत वैराग्य से दंडदाता ऋषि के चरणों पर गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने समाज के कल्याण के लिए सब कुछ दान दे दिया और परमेश्वर की पूजा की। अंततः कैलाश पहुँचे और परमेश्वर के आशीर्वाद से उन्हें उत्तर और नवनिधियों का शासक नियुक्त किया गया। इस कथा का संदेश ये है कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और समाज के हित के लिए जीते हैं, भगवान उन्हें सर्वोच्च स्थान पर ले जाते हैं। जय माँ महालक्ष्मी की जय। जय प्रभु कुबेर महाराज की जय।